न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। विधायक पर श्री राम लिखा हुआ भगवा ध्वज फाड़ने का आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के आमागढ़ किले में निर्दलीय विधायक द्वारा श्री राम लिखा हुआ भगवा ध्वज फाड़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विधायक रामकेश मीणा ने श्री राम लिखे हुए भगवा ध्वज को फाड़ दिया। यह मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयपुर की आमागढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग में बने मंदिर में विधायक की मौजूदगी में धर्म ध्वजा हटाने के बाद मामला गर्मा गया है। इस मंदिर में करीब 2 महीने पहले शिव पंचायत मूर्तियों को तोड़ा गया था और अब धर्म ध्वजा खंडित करने पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा और हिंदू संगठनों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया। इस मामले में ट्रांसपोर्ट नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ परिवाद दिया गया है। इस संदर्भ में नागपुर के कलेक्टर ऑफिस में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा जिला अधिकारी आर विमला को निवेदन दिया गया और घटना का जाहिर निषेध किया गया। नमस्कार, मैं हूँ अजीत शाह। एक्सट्रीम न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर एमएलए मीणा इन्होंने जो राजस्थान के भगवा झंडे के ऊपर जो अपमानजनक जो वक्तव्य किया है, उसके विरोध में यहाँ पे कुछ युवा मोर्चा जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। चलते सीधे उनसे जानते हैं। राजकुमार शर्मा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना महाराष्ट्र का सलाहकार समिति का अध्यक्ष। सर, क्या हुआ था ये घटना, ऐसा क्या हुआ था? आज से 10 दिन पहले राजस्थान का आमगढ़ करके जो किला है, उस किले में एक मंदिर है, शिवजी का मंदिर है। तो करीब 15 दिन पहले उस मंदिर को ध्वस्त किया गया। उसको ध्वस्त करने वाले मुस्लिम युवक ही थे। पर 15 दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि 200 किलोमीटर दूर से कांग्रेस के एक एमएलए रामकेश मीणा जी को वहाँ पर आना पड़ा और वो भगवा ध्वज जो किले पे लहराता था, जो त्याग का प्रतीक है पूरे हिंदुस्तान के लिए, उस किले में आके उस भगवा ध्वज को उन्होंने फाड़ा और भगवे ध्वज का अपमान किया। इस घटना ये घटना मंदिर के ऊपर हुई है। हाँ, पहले मंदिर को कुछ दिनों पहले तोड़ा गया था। उसके बाद 200 किलोमीटर से कांग्रेस का एक एमएलए आता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हम लोगों को दिखाई देता है। कांग्रेस का जो एमएलए है उसका नाम आप मुझे बताइए। रामकेश मीणा उसका नाम है। और जिस तरह से आके उसने भगवा ध्वज का वहाँ अपमान किया और ध्वज को पूरा फाड़ दिया। आज तक हिंदुस्तान में इस तरह की घटना किसी किले पे अगर भगवा ध्वज लहरा रहा हो और उसको फाड़ा गया हो, ऐसी कभी देखने में नहीं आई। हमें लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसकी जाँच हो और उस हरामी मीणा को, उसके ऊपर कार्रवाई हो, पुलिस उसको अरेस्ट करे। हमें मालूम है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, शायद उसके ऊपर कार्रवाई करने से वो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हों। पर जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उस हरामी मीणा का जो रामकेश मीणा है, उसको जब तक अरेस्ट नहीं करते, तब तक ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का आंदोलन चलता रहेगा और उसके गिरफ्तारी होने के बाद ही हम अपना आंदोलन वापस लेंगे। नमस्कार, मैं ठाकुर अर्जुन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। आज हम लोग यहाँ पे कलेक्टर मैडम को जो निवेदन देने आए थे, वो इसलिए आए थे कि जिस तरीके से हमारे ध्वज का, हमारे भगवा ध्वज का जो अपमान किया हुआ, वो कहीं ना कहीं हमको रातों में सोने नहीं दे रहा है। क्योंकि आज तक जब से हमने होश संभाला है, तब तक भगवा ध्वज के लिए हम सभी की आंखों में सिर्फ सम्मान ही देखा है। इस तरीके का अपमान हम युवाओं ने पहली बार देखा और ये हम सहन नहीं कर पा रहे। और मेरी राजस्थान कांग्रेस से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर उनमें ताकत नहीं है उस कमीने मीणा को इस चीज़ की सज़ा देने के लिए, तो करनी सेना को मौका दे। हम ऐसा उसको सबक सिखाएंगे कि हिंदुस्तान में किसी को भी दोबारा ये काम करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। और मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ कि अब ये भगवा ध्वज लहराने का जो कार्यक्रम हर कांग्रेस के ऑफिस में, हर कांग्रेस के जितने भी जनप्रतिनिधि है, उनके घरों पर लहराया जाएगा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से। और ये मुहिम आज से हमने शुरू कर दी है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने ये सारी न्यूज़ सब जगह पहुँचाई है। जो एक कांग्रेस के नेता है, जिसके बारे में अभी हमारे भैया लोगों ने बताया, रामकेश मीणा, उसका नाम लेना भी घटियापन हो गया, क्योंकि वो आदमी एकदम घटिया और निचले स्तर की राजनीति कर चुका है। एक भगवा को जो फाड़ सकता है, मतलब उसकी औकात कहीं की नहीं है। कांग्रेसियों में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है कि हमेशा भगवा के साथ उनका कुछ न कुछ पंगा रहता ही है। और शिव मंदिर तोड़कर जो उन लोगों ने भगवा ध्वज को जो फाड़ा है, ये फाड़ के उन्होंने अपनी असलियत दिखाई। अभी आस्तीन के साथ धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भैया ने बताया कि अगर कांग्रेस सरकार में अगर इतनी ताकत नहीं है, तो वो हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को सिर्फ बोल दे कि आप देख लो, हम उसको ही नहीं
जितने भी भगवा के अपमान करने वाले लोग हैं, जितना भी हिंदुत्व के खिलाफ वाले लोग हैं, इन सब की ऐसी तैसी करने में हम लोग सक्षम हैं। और हम चाहते हैं कि एक सरकार जो है हमारे ऊपर में, वो सरकार के दबाव में बोलिए या फिर सरकार का हम सम्मान करते हैं, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें आज निवेदन लेकर आए हैं। अगर मीना जैसे लोग सुधरे नहीं तो इनको हम अपने हिसाब से सिखाएंगे। जिस तरह से कल हमारे भारत देश के एक छोटे से राज्य में जो एक हादसा हुआ है कि हमारे भगवे का अपमान किया गया और मंदिर से उस झंडे को नीचे उतारकर उसे फाड़ा गया, और ख़ासतौर से एक वहाँ का जो आमदार खासदार है उसने ये हरकत किया, जिसकी वजह से आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नागपुर शहर ने ये आंदोलन करके, एक छोटा सा आंदोलन करके चेतावनी दी है अभी कि अगर उस गलती को सुधारा नहीं गया और उन्होंने सामने आकर, पूरे समाज के सामने आकर अगर माफ़ी नहीं मांगी तो ये आंदोलन यहाँ से नागपुर शहर से तेज़ी से फैलेगा। आपके सामने आपने देखा था कि जिस समय माँ पद्मावती जी का जब अपमान हुआ था, उस समय पूरे करनी सैनिक रोड पर उतरकर चक्का जाम और सरकार को एक चेतावनी दी थी, और उसमें से काफ़ी सारे अपमानजनक जो पोस्ट थी उसको कटवाया गया था। उसी तरह इस बार भी अगर इन लोगों ने और कांग्रेसियों ने, खासतौर से पूरे कांग्रेसियों ने अगर माफ़ी नहीं मांगा तो जितने भी करनी सैनिक है रोड पे उतरकर हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे, और इसका परिणाम पूरे कांग्रेस सरकार और जो भी कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं वो भुगतेंगे। अभी हमारे नागपुर शहर के काफ़ी पदाधिकारी और काफ़ी युवाओं ने एक मन में प्रण ठाना है कि आज कल से अगर उनका हमको जवाब नहीं मिलता तो कल से ही जितने भी नागपुर शहर के अंदर कांग्रेसी रहते हैं या जो बड़े उनके नेता हैं, उन सभी के घर के सामने जाकर, पूरे राजपूत करनी सैनिक उनके घरों के सामने जाके हम भगवा झंडा लहराएंगे और उनको एक चेतावनी देंगे कि अगर अभी भी आपके पास समय, अगर आपने अभी भी नहीं मौका रहते, अगर आपने माफ़ी नहीं मांगा तो आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत उल्टा होगा। हो सकता है फिर आपकी गाड़ियाँ भी फूटे, हो सकता है आपके ऊपर कालिक भी पुताई जाए। मेरा नाम प्रणीत है, और जिस तरीके से राजस्थान में एक आमदार ने जिस तरीके की हरकत की है, भगवा ध्वज जिन्होंने फाड़ा है, तो हम पहले सबसे बता दें कि हम भगवा ध्वज हमारे सबसे पहले गुरु है, और हमारे गुरु का उसने अपमान किया उस हरामी ने। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेसी का बचपन से उनके चरित्र में ही, उनके खून में ही हिंदुत्व का खून नहीं है, और ये खून जो है बहुत गंदा है, और ये गंदे खून की जो अभी तक हमने परिभाषा देखी है, और जब से हमारी हिंदुत्व की सरकार आई है तब से इन लोगों का चरित्र जो है हिंदुत्व के विरोध में चल रहा है। तो इस तरीके से जो कांग्रेसी है हर बार हिंदुत्व को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसके आगे में हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि जिस तरीके से भी कांग्रेसियों ने हमारे हिंदुत्व का अपमान किया, उनको उसी की भाषा में हम लोग जवाब देने के लिए, जिस तरीके से भी हो जाए, चप्पल हो, लाठी हो या फिर तलवार निकालने की ज़रूरत भी अगर पड़े तो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे भगवा ध्वज का अपमान और हमारे हिंदू धर्म का अपमान हम इसके बाद में नहीं सहेंगे। जिस तरह यहाँ हिंदू लोगों की भावनाओं को दुखित किया गया है और यहाँ पे इन युवा लोगों ने एक निवेदन यहाँ कलेक्टर ऑफिस में दिया है, तो अगर ये निवेदन पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये और तीव्र आंदोलन होगा। ऐसे ही ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज़ नेटवर्क नागपुर। ये थी नागपुर से हमारे संवाददाता अजीज शाह की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।